चीन और पाकिस्तान की नई साजिश, भारत को फंसाने के लिए बुन रहे जाल, आसमान में चल रहे तगड़े चाल, दुश्मनों को पीएम मोदी का सता रहा है डर। भारत का ठग पड़ोसी देश चीन और नापाक इरादे वाला पाकिस्तान 24 घंटे बस इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे हिंदुस्तान की तरक्की में बाधा डाल सके, कैसे हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने से रोके, कैसे भारत के विकास में अपने साजिशों के तहत रोड़े डालें। लेकिन इन देशों को अब तक ये समझ नहीं आया कि ये नया भारत है जो किसी से डरता नहीं, साजिशों के जवाब में दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारता है। आज के समय में चीन जैसे पावरफुल देश भी इतनी हैसियत नहीं रखते कि वो भारत को आंख दिखा सकें, और पाकिस्तान तो कई बार मुंह की खानी के बाद भी नहीं सुधर रहा है, और सुधरे भी कैसे जब उसके साथ भस्मासुर के रूप में चीन खड़ा हो। भारत की ताकत से ना चीन अनजान है, ना ही उसका चाटुकार दोस्त पाकिस्तान। विश्व में भारत की बढ़ती शाख को देखकर इन दोनों मुल्कों की नींद उड़ी है, इसलिए हर समय ये दोनों स्वार्थी दोस्त बस हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। दोस्तों, आज आपको बताएंगे पाक की वो साजिश जो भारत को आसमान में मात देने के लिए वो रच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको उसके चचाजान चीन की करतूतों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कैसे ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को पछाड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ड्रैगन लगातार भारत के पड़ोसी देशों से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है। हाल में मालदीव उसका उदाहरण है। जब शी जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को अपने देश आमंत्रित किया था, और इसी के बाद चीन के इशारे पर मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कैसे मालदीव ने हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी के सामने न सिर्फ अपने घुटने टेक दिए, बल्कि नाक रगड़कर अपनी करतूतों के लिए माफी भी मांगी। लेकिन कहावत है ना दोस्तों कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वही हाल है 4 फुट वाले चीनियों का। लगता है पाकिस्तान मालदीव के बाद अब इन बौने चीनियों की बारी है। हालांकि डोकलाम में हिंदुस्तान ने इन चीनियों को इनकी हैसियत दिखा दी, मगर मक्कार चीन है कि मानता ही नहीं। बीते दिनों बांग्लादेश में आवामी लीग ने आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के पीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद चीन ने बांग्लादेश की पीएम को आधिकारिक यात्रा पर अपने देश चीन आमंत्रित किया। कहने को तो चीन ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से शेख हसीना को आमंत्रित किया, लेकिन वो इसके जरिए भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है, क्योंकि उसे पता है कि शेख हसीना के साथ पीएम मोदी के रिश्ते काफी मजबूत हैं। ऐसे में बांग्लादेश को अपने साथ लेकर वो भारत को कमजोर करने का सपना देख रहा है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद और वैन के बीच मुलाकात के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि चीन ने बांग्लादेश में नई सरकार के कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी इच्छा दोहराई है। 7 जनवरी को हुए चुनाव के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शेख हसीना को बधाई भी दी और बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चीन चाहता था कि हसीना बीजिंग की यात्रा करें, क्योंकि बीते सितंबर में चुनाव और अन्य कारणों से वो यात्रा नहीं कर पाई। बता दें कि चीन ने शेख हसीना को यह निमंत्रण तब दिया है जब सत्तारूढ़ पार्टी के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर ने कहा कि बीएनपी ने चुनाव को विफल करने की कोशिश की तो भारत बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा रहा। भारत के साथ हमारे संबंधों में तनाव आने की कोई वजह नहीं है। हम भारत और चीन दोनों के साथ रिश्ते में संतुलन बनाए रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी स्थिरता और विकास के लिए दोनों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर चीन के चाटुकार पाकिस्तान ने चुपचाप एक नया हथियार अपनी सेना में शामिल कर लिया है। यह हथियार SAAB-2000 एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान है। नए विमान के साथ पाकिस्तानी एरियाई बेड़ा लगभग 9 हो गया है, जबकि भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फॉल्कन ओक्वास और 2 एम्ब्रेयर नेत्रा प्रारंभिक चेतावनी वाले विमान संचालित करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना इस मामले में भारत से आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन का भी अक्वास सिस्टम है। दोस्तों, पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए भारत ने फरवरी 2019 में एयर स्ट्राइक की थी और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर उसके घर में घुसकर उसको मारा था। इसी डर के कारण पाकिस्तान लगातार रक्षा क्षेत्र में नए हथियारों की खरीद कर रहा है, जबकि इस समय पाकिस्तान की आवाम भूखमरी का सामना कर रही है। लेकिन पाक को इस बात की भी खबर है कि वो कुछ भी कर ले, लाख साजिशें कर ले, चीन का भी साथ ले ले, लेकिन आज के समय में वो हिंदुस्तान के सामने बौना है। उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर इसके बाद भी गलती करने की सोच रहा है तो इस बार तो उसकी लंका लगनी तय है।
इस बार भारतीय सेना भी लाहौर में घुसकर तिरंगा फहराने के लिए तैयार है। यानी अब की बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नाम का जहरीला सांप गायब होने वाला है, जिसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर दी है।